हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम आइए परमेश्वर को मिलकर धन्यवाद दें। और ये नए साल में हम बहुत सारी बातों को हम सुन रहे हैं, जो हम वचन के द्वारा, जो हम प्रोफेसीज के द्वारा, कि ये ईयर जो है खुदा के फेवर का है। सचमुच खुदा के हम पे अनगिनत फेवर है और वो हमेशा ही बने रहते हैं। पर खुदा का वचन हमें भी अब बुलाता है कि हम अब उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हम उसकी धार्मिकता को सीख करने वाले, उसका पीछा करने वाले बने। तो आइए आज हम वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। और क्योंकि ये साल जो है हम अपने आप को बिल्कुल नया कर दें। जो पिछले साल की बातें थी हमारे जीवन में, गड़बड़े थी, उन सब बातों से अब हम उन बातों को पीछे छोड़ते हुए और ज़्यादा परमेश्वर के साथ हम वफादारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। हम अगर लॉर्ड्स प्रेयर को देखें, प्रभु की प्रार्थना, ये बहुत ही जो है हम सबकी बहुत फेवरेट प्रेयर है। हम बहुत बार करते हैं और यहाँ पे हम पढ़ते हैं किस तरह से हमारा पिता परमेश्वर जो आसमान में है वो पवित्र है, और इस पवित्र खुदा ने हमें भी पवित्रताई के लिए बुलाया है। तो सचमुच हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम आगे प्रार्थना में पढ़ते हैं किस तरह से प्रार्थना में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हुए, जैसे आसमान में होती है जमीन पर भी हो। और हम ये प्रार्थना को करते हैं, लेकिन ये हम सब पर खुदा ने हमें वो मिनिस्ट्री दी हुई है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस संसार में आगे बढ़ाएं, उसकी मर्जी को करें और हम उसकी धार्मिकता को प्रकट करें। और आगे जो हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारी रोज की जरूरतें पूरी करता है। तो सचमुच हम, वो हमारा पिता है, हम अपने पिता को हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उसके बाद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि तू हमारे गुनाह माफ कर जैसे हमने दूसरों के गुनाह माफ किए हैं, हमें परीक्षा में ना ला बल्कि बुराई से बचा। तो यहाँ पर आज मैं इन बातों को लेना चाहूंगी कि तू हमारे गुनाह माफ कर जैसे हम दूसरों के गुनाह माफ करते हैं। पिछले साल जो था मेरा बहुत चैलेंजिंग रहा। बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत बातों में जो है मुझे बहुत लोगों से दुख पहुंचा। और जब मैंने उन बातों के बारे में सोचना शुरू किया, पिछले 4-5 महीने जो थे, मैं फिजिकली मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। तो मेरे पास बहुत समय मुझे मिला कि मैं परमेश्वर के साथ वो टाइम स्पेंड करूं। तो जब मैं परमेश्वर के साथ उन बातों को करती थी, बाइबल पढ़ती थी, सोचती थी, तो दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे जहन में जो खुदा ने डाली और वचन के द्वारा मैंने सीखी, कि जिन लोगों को मैं सोचती थी कि उन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है या मुझे हर्ट किया है, और मेरा मन टूटा भी हुआ था, जबकि मैं परमेश्वर से कह रही थी मैं ऐसा नहीं चाहती प्रभु। क्योंकि जब जब मैं, या हम सब, हमारे सबके साथ है जो हम मसीह में हैं, कि जब हम किसी के लिए बिटर होते हैं, तो हमारी अपनी भी जो शांति है वो चली जाती है, हमारा खुदा के साथ रिश्ता खराब होता है, तो हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इन सब चीजों के साथ मैं जूझ रही थी, लेकिन खुदा ने मेरे मन में डाला, मुझे याद दिलाया कि जिन लोगों के साथ मैं सोच रही हूँ उन लोगों ने मुझे दुख पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी इस बात से दुखी हैं कि मैंने उन्हें दुख पहुंचाया है। तो ये बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग सी बात लगी कि ये तो अजीब ही बात होगी। मुझे लग रहा था कि उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, लेकिन दूसरी तरफ वो लोगों को लगता है मैंने उन्हें दुख पहुंचाया। तो इसका मतलब हम सब कमजोर हैं और हम सबको एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है, जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया। और दूसरी बात, बड़ी बार ऐसा भी हुआ कि मुझे लगा कि हाय, मुझे दूसरों से बहुत चोट पहुंची है, या मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, या ऐसा हुआ है। यहाँ तक जो दूसरे थे जिनसे मैं सोच रही थी कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थे कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तो ये बात भी मुझे बड़ी अजीब लगी कि प्रभु, हम ऐसे ही इतना ये बोझ लेकर चलते रहते हैं, इतनी परेशानियों का बोझ, जबकि हमें मालूम है कि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है और सिर्फ आप ही परफेक्ट है। तो पिछले साल से ही मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रभु, मुझे अपनी, आपके साथ जो मेरा रिश्ता है ना, क्योंकि आप परफेक्ट हैं, मुझे ये खराब नहीं करना। मेरी आत्मिक जिंदगी जो है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, या जो मेरी शांति है वो नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं सचमुच प्रभु, ना मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना चाहती हूँ, ना मैं किसी के लिए अपने दिल में कुछ भी बुरा रखना चाहती हूँ। अगर
किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है, मुझे ऐसा लगता है तो मैं उन्हें माफ करती हूँ। और अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया तो मैं आपसे और उन सब से माफी मांगती हूँ। और हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मैं जाके या फोन करके नहीं कर पा रही, लेकिन मैं ये सिचुएशन खुदा आपके हाथों में देती हूँ कि आप आने वाले समय में उनके भी दिल में हीलिंग लेकर आए, मेरे भी अंदर हीलिंग लेकर आए। और सचमुच ये शैतान का एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे अगेंस्ट विश्वासियों के, हमारी कमजोरी को पकड़ के, कि हम जब ऑफेंस ले लेते हैं किसी की भी बात का, तो वो हमारी कमजोरी का फायदा उठाता है, हमें और एक दूसरे से दूर करता है। जबकि प्रभु में खुदा ने हमें अपने साथ मिलाया है, और हम प्रभु यीशु मसीह में, हम जो मसीह की देह हैं, हम एक साथ एक दूसरे के साथ जो है हम भाई बहन हैं। खुदा का एक आत्मा है जो हम सबको बांधता है, और हम यूनाइटेड होने के लिए बुलाए गए हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो नया साल है, आप किसी भी तरह की कोई भी गुस्सा है किसी से, या आपने किसी को हर्ट किया है, सब बातों के लिए परमेश्वर से माफी मांगे, दूसरों को माफ करें, और खुद को भी आप हील होने दें। क्योंकि खुदा का वचन अगर हम इफिसियों की पत्री में जाए, बहुत ही सुंदर है कि वहां पर लिखा है 4th चैप्टर और 22 जो वर्स है, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के भ्रष्ट होता है अनुसार, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सिरजा गया है। और कुछ वर्स अगर हम आगे आए तो वहां लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। तो सचमुच जब हम कोई ऐसी गुनाह करते हैं, दूसरों के प्रति गुस्सा दिखाते हैं या क्रोध में आते हैं, तो होली स्पिरिट को हम ग्रीव करते हैं, खुदा के आगे गुनाह है। तो लिखा हुआ है कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें छाप दी गई है। तो हमारे पे सील है, हम परमेश्वर के राज्य के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह में छुड़ाए गए हैं। आगे लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, क्ला और निंदा, सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तो सचमुच मेरी आज अपने लिए भी ये प्रार्थना है, और आप सबके लिए भी, कि ये सारी कड़वाहट, सारी चीजें जो है हमारे जीवन से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम सबके जीवन में से निकल जाए। क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी है टू द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के जो आत्मा के फल इसमें हमारे जीवन से नहीं दिखते, वो धार्मिकता के फल नहीं दिखते। क्योंकि हम जब गलत पाप की जो पहचान है, जो हमारी पाप की प्रवृत्ति है, उसमें जब हम चलते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं। तो ये साल जब हमें मालूम है कि परमेश्वर का ये फेवर का ईयर है और आशीषों का साल है, तो हम परमेश्वर की और ज्यादा नजदीकी में आते जाएं, आज्ञाकारिता में आते जाएं, और किसी के प्रति अपने दिल में कुछ ना रखें। कोई भी बात है जो आपको लगता है बड़ी आप उसे सुलझा नहीं सकते, या बहुत ही आपको लग रहा है उलझी हुई है, तो परमेश्वर के हाथों में दे दें। वो हर रिलेशनशिप में हीलिंग ला सकते हैं। और हम सब सचमुच में, हम कलीसिया परमेश्वर की देह जो है, आपस में यूनाइटेड रहें, एक दूसरे को हम क्षमा करें। जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। देखिएगा आपके अंदर कितनी शांति आएगी। आप सचमुच प्रभु यीशु मसीह की उस शांति, आनंद, उनके प्रेम में आप अपने आप को आप चलता पाएंगे, वो प्रेजेंस को आप महसूस कर पाएंगे। एक बहुत ही प्यारा गीत है, यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए वो बच जाएगा। सचमुच वो मीठा पानी है, वो हर कड़वाहट को हमारे अंदर से निकाल देता है। अगर आप इस एरिया में कमजोर हैं, तो आप अपने अंदर से वो सारी जो कड़वाहट है वो निकालने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगे, परमेश्वर से कहें कि वो आपके अंदर वो काम करे। तो आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप के जीवन में बहुत आशीषें आएंगी, और आपको खुदा का आत्मा जरूर इस बात के लिए कन्विक्ट करेगा कि कोई भी एरिया जहां पर आप एक दूसरे से नाराजगी है, किसी भी तरह का भेदभाव है, आप उसको दूर करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।